डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये जो खातून है वर्कर सनम जावेद, इनको गिरफ्तारी अब ये इनके शौहर बता रहे हैं कि इनको कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, और ये क्योंकि अदालत से इनको सजा हुई हुई थी, शी वॉज वांटेड बाय लॉ, और जो अकील मलिक साहब की हुकूमत है उनका मौकफ बेसिकली ये है कि ये तो कानूनी कार्रवाई थी, वो फ्यूजिटिव थी, किसी और सूबे में उन्होंने पनाह ली हुई थी, बल्कि जिसने उन्हें पनाह दी हुई थी वो भी जुर्म कर रहा था। सर मैं एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, और मैं आपको फर्क बताता हूँ पढ़े लिखे का और अनपढ़ का। जी। अभी शर्मिला साहबा ने जितने अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, और सारी चीज़ों को जो जो आप पूछ रहे थे उसको एक किस्म का एंडोर्स किया है, लेकिन जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू थी उसको देख लें, और दूसरी तरफ आप बाकियों की गुफ्तगू देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इमरान खान कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। देखिए, ठीक। पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पे। मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले तो आप जब कह रहे थे ना कि पंजाब के हुकूमत इनके, या मरियम नवाज साहबा कहती है कि पंजाब मेरे, उन्हें कहे कि पंजाब आपका नहीं है, पंजाब को जीता था पीटीआई ने। आपने हाथ बांध के माफी मांग के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तबाह करके जूते पॉलिश किए तो आपको पंजाब मिला है, वरना पंजाब आप गए हुए हैं। ये बात दो गवर्नर्स कह चुके हैं, एक जो एमक्यूएम और एक उनके जो सिंध वाले हैं, और दूसरे आपके पंजाब के गवर्नर ये कह चुके हैं, ठीक। यही बात कह चुके हैं, वो कमिश्नर साहब कह चुके हैं जो सारी बातें। तो प्लीज ये मत कहें कि पंजाब आपका है, आप कहो कि मैंने पंजाब के ऊपर कब्जा किया हुआ है और बिल जबर किया हुआ है, और तभी आप जाबिर हो इस वक्त। आप वो कर बात आ जाती है, ये सनम जावेद की आप बात करें। जी देखिए, जी जी। सनम जावेद को आपने पकड़ना है, आप जरूर पकड़े हैं, लेकिन अगर आप इस तरह पकड़ना है कि आपने एक उसके गाड़ी उसके आगे ला के और वो करना है, उसको गाड़ी से खींच करे, खातून को 4 या 5 बंदे खींच कर लेकर जा रहे हैं, इज दिस द राइट वे और द रॉन्ग वे? ठीक हो गया। बताएं, मुझे एक बात बताएं, बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या एक खातून को बगैर फीमेल पुलिस के पकड़ना जायज है या नाजायज है? ठीक है। ठीक हो ठीक गया। है, क्या हमारा लॉ ये इजाजत देता है कि एक फीमेल को मर्द हजरात गाड़ी से खींच के बाहर निकाले और दूसरी गाड़ी में डाल के उसको बगैर उसके, देखें पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा जो भी होता है उसको जब आपने पकड़ना होता है उसके बाद तरीके होते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके को से बाहर निकल जाते, आप खुद बज़ाहिर आप एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है, लेकिन जब आप तरीका आपका गलत हो जाता है तो आप खुद उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। कानून को इंप्लीमेंट करने वाले इदारे भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ठीक हो सो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में कानून है नहीं। अगर कानून होता, अगर आइन होता, तो फिर ये पंजाब और केपी के जो इलेक्शन है बहुत पहले हो चुके होते। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में जबर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ह्यूमन राइट्स जो वॉच डॉग्स है वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ स्टेट जहां पे क्या कह सकते हैं, एक परसिक्यूशन हो रही है और जहां पे जबर हो रहा है। ठीक ठीक है। है, और दूसरा एक इदारा है जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अथॉरिटेरियन रिजीम है जो कि ज़ियाउल हक की रिजीम से ज्यादा बुरी ठीक है, हो गया। बकौल तो मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और रही बात यह कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, क्या किसी चीफ मिनिस्टर, वो भी खातून चीफ मिनिस्टर, ये कहे कि मैं आप लोगों के उंगलियां तोड़ दूंगी, इज दिस समथिंग व्हाट बैरिस्टर साहब वो डिफेंड? ठीक है, नहीं वो उन्होंने तो खैर बैरिस्टर साहब ने अभी कहा है, उन्होंने कहा नहीं कि अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर हो सकता था जो बैरिस्टर साहब ने कहा है। बट एक बात मैंने आपने जो फरमाया है, एक लंबी चार्जशीट है बैरिस्टर साहब। एक तो मैं लिबर्टी लूंगा डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि ये जाबर है और बिल जबर हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर आप उस बिल जबर हुकूमत के जाबर वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं। मैं ये आपके साथ एक एक्स्ट्रा टाइटल ऐड हो गया है। दूसरी बात ये दोबारा उन्होंने कहा कि कानूनी और नाइंसाफी कहते ना, हैं, अच्छा कानूनियत और नाइंसाफी का वो कहते हैं। चले ये आप कल अकील साहब के लिए खुद एक नई प्लेट भिजवा दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जो अभी शर्मिला साहिबा ने बात की है,
देखिए वो बार बार एक ही गुफ्तगू फरमा रही हैं और उनकी बात में बड़ा वजन है कि जो आपने तासुर दिया है वो तो ऐसे दिया है कि जैसे आप को किसी की जरूरत नहीं है, आप सियासत के अंदर वो अकेले हैं और ना ही आपको किसी से कोई बात करनी है, बल्कि आपने सबकी उंगलियां तोड़नी है। तो उंगलियों को आप मत तोड़ें, उंगलियां उठती रहती हैं सियासतदानों पे, सियासत करें। इस पे क्या कहेंगे आप बैरिस्टर शकील मलिक साहब? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपसे किया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। 18वीं तरमीम के बाद मैं अगर अब बात करूँ तो पंजाब हुकूमत अगर बात स्पेसिफिकली की जाए तो वाक़तन वहाँ पे शायद जो है उस लेवल पे सपोर्ट नहीं चाहिए होती है, उस लेवल का इत्तेहाद नहीं होता जितना यहाँ पे वफाक में होता है। और उसकी भी वजह है बिकॉज ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो आपको खुद पता है। जी जी। और ये कोई जाबिर जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कोई जाबिर हुकूमत है, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, मैं तो समझता हूँ इधर भी डॉक्टर साहब भी शायद कोई बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करते एक खातून वज़ीर आला के लिए, बजाय इसके कि उनको जाबिर वज़ीर आला कहना या जाबिर जो है बिलजबर जो है वो हुकूमत कर रही है। तो ये आई थिंक अच्छा, जरा इस बात पर आ जाए डॉक्टर साहब, सर ये बताएं, ये जो खातून जिनको अरेस्ट किया गया है, डॉक्टर साहब को एक ये इतराज है कि इनको देखिए ये कोई तरीकाकार नहीं है अरेस्ट करने का, और दूसरी बात मैंने उनसे थोड़ी सी आर्गुमेंट मेरा ये हुआ कि देखिए जी आज के वक्त ये कानून है तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि मैं अगर आपके साथ बदतमीजी या किसी के साथ करता हूँ, किसी के बारे में ज़बान इस्तेमाल करता हूँ सोशल मीडिया पर गंदी, और उसे ये कहता हूँ कि मुझे उससे इतनी नफरत है कि मेरा दिल करता है मैं कत्ल कर दूँ अगर मुझे माफ़ हो, तो क्या ये कानून के खिलाफ होने के ज़ुमरे में आती है और क्या मुझे सज़ा हो सकती है इसके ऊपर या नहीं? बिल्कुल हो सकती है, और उसको आपने डिसेमिनेट किया। देखें, जो शर्मिला साहिबा ने बात की कि साइबर क्राइम विंग है और बल्कि NCCI है, अब तो वो प्रॉपर अथॉरिटी है, और अगर आप इस तरह डिसेमिनेट करें और एक हेट मॉन्गरिंग करें और हेट्रेड आप फैलाने की कोशिश करें तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली इस तमाम तर मामले पे कानून हरकत में आ सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की कि एक खातून को अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल कानून के तकाजे तो यही है कि वुमेन पुलिस साथ हो, वुमेन जाए और वुमेन पुलिस साथ सपोर्ट करे। मर्द हजरात जाके, हमारा माशरा इस तरह नहीं है कि मर्द हजरात जो है वो अरेस्ट करें, वो रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। और इवन कि किसी के घर जाके या किसी खातून प्रिजनर को अगर आपने करना है तो बिल्कुल आपको जो खवातीन की नफरी होती है उसको साथ रखना ज़रूरी होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट बीन फॉलोइंग दिस अरेस्ट, या मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि जो ये बात कर रहे हैं, मैं उसको डेफिनेटली दैट डजंट सरप्राइज मी, क्योंकि वजारत कानून और इंसाफ जो है वो आमतौर पर बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं भी कर रही और बिजी डूइंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट जो शायद कुछ अरसे में रिवील होगा हमारे सामने।